सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखने में क्लास 8 का जो आपका वीकली टेस्ट 13 सितंबर को साइंस का होने वाला है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ आपका वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं, फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग सारा अपडेट वहीं पर देते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट साइंस, और जो कि आपका फुल मार्क्स होने वाला है, टाइम दिया जाएगा आपको 75 मिनट, और फुल मार्क्स होने वाला है 40। सो और यहाँ पे क्लास देख सकते हो, क्लास 8। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा आपका 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो सेक्शन ए का देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहला प्रश्न को देख सकते हो। वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन को आता है ए पेट्रोल, बी एलपीजी, सी डीजल, या फिर डी सीएजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीएनजी होना चाहिए था, ठीक है। तो सीएनजी होगा यहाँ पे, सीएनजी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो सीएनजी लिखा हुआ है, यहाँ पे सीएजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सड़कों की सतह बनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादक का नाम बताइए। यानी कि जो सड़कों की सतह बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम उत्पाद, उसका नाम बताना है। बिटुमेन, कोलतार, कोल, या फिर सीएनजी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिटुमेन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ए मीथेन, बी पेंटेन, क मीथेन, ख यहाँ पे होना चाहिए था ना, ख पेंटेन, ग हो जाएगा ब्यूटेन, या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेंटेन। यहाँ पे ए हो जाएगा ब्यूटेन होगा, सॉरी, क्योंकि ख में ब्यूटेन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेफ्थेलिन गोलियाँ किससे प्राप्त की जाती है? यानी कि जो नेफ्थेलिन गोली होती है वैसे किससे प्राप्त की जाती है? क कोल, ख कोलतार, ग कोक, या फिर घ कोल गैस। तो इसका जो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कोलतार, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन पेट्रोलियम का संगठन नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संगठन नहीं है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ये पेट्रोल, ख कोक, या ग पैराफिन मोम, या फिर घ स्नेहक तेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कोक है जो है पेट्रोलियम का संगठन नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के जो ऊष्मीय मान होता है किस मान के द्वारा मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क किलोजूल, ख जूल, ग किलोजूल प्रति किलोग्राम, की केजे पर केजी, या फिर घ किलोग्राम। तो जो सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग किलोजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। काला सोना किसका दूसरा नाम है? काला सोना जो है किसका दूसरा नाम है? क कोक, ख कोल, ग चार कोल, और घ पेट्रोलियम। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये जो काला सोना जो कहा जाता है वो कहा जाता है घ पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है। ना कि कोक, यानी कि कोयला को भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। बहुत लोग कोयला में मार देते हैं, ठीक। बाह्यक के लिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है दहन के लिए क्या आवश्यक है? ए CO2, यानी कि क CO2, ख NO2, ग O2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग O2 महत्वपूर्ण है, ठीक है, आवश्यक है।
तो नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हवा, सूरज तथा शक्ति, जल शक्ति है। हवा, सूरज और जल शक्ति है। क नवीकरणीय, ख गैर नवीकरणीय, ग क और ख दोनों, या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो जो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क नवीकरण, यानी कि हवा जो है उसको नवीकरण किया जाता है, सूरज के प्रकाश को भी नवीकरण किया जाता है, जल शक्ति को भी नवीकरण किया जा सकता है, इसलिए सारे नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पीट एक प्रकार का है। पीट एक प्रकार का है। क कोक, ख चारकोल, ग कोल, घ कोलतार। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ग कोल यानी कि कोयला का प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, बस एक क्लिक ही तो करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले 11 क्वेश्चन को। तो 11 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी और सीएनजी का, यानी कि सीएनजी और एलपीजी का आपको फुल फॉर्म को बताना है, यानी कि पूर्ण रूप लिखें एलपीजी सीएनजी का। सो जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि LIQUIEFIED लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 2 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर वाला। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? यानी कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, वही आप लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग आंसर को देख लेते हैं। सोने को तथा चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र अदीप्त क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सबसे गर्म क्षेत्र है, जिसमें उच्च मात्रा में ऊष्मा होती है, यानी कि जिसमें उच्च मात्रा में ऊष्मा होती है। तो जो आपका कौन सा अदीप्त क्षेत्र होता है उसमें उच्च मात्रा में ऊष्मा होती है। तो नेक्स्ट हम 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो 13 नंबर क्वेश्चन, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? यानी कि जो सीएनजी और एलपीजी को आप ईंधन के रूप में यूज करते हो उसके क्या लाभ है? ईंधन के रूप में सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करने के लाभ हैं। पहला, वे धुआं रहित लौह के साथ जलते हैं और इसलिए कोई प्रदूषण नहीं करते, यानी कि जो धुआं रहित लौह के साथ जलेगा तो कम प्रदूषण करेगा, यानी कि कोई प्रदूषण नहीं करेगा। जलने पर वे कोई राख नहीं छोड़ता, यानी कि राख भी वो नहीं छोड़ता है। इन्हें संभालना आसान है और भंडारण सुविधाजनक भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा समझाइए। ठीक है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, यही हम लोग को समझाना है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, वे प्राकृतिक में सीमित हैं और एक बार उपभोग करने के बाद उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो 15 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले अभी तक आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं था, जल्दी से कर लो यार, क्या है क्लिक ही तो करना, जल्दी से कर लो। तो 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या है और कौन सी गैस इसका मुख्य कारण है, कि इसके ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य गैस कारण है, कौन सा गैस कारण है, वही आप लोग को बताना है। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। सो पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। इससे हिम नदी पिघलने लगते हैं, यानी कि जो हिम यानी कि जो बर्फ़ जो है वो पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि जो ऑब्वियस सी बात है, अगर पिघलेगा बर्फ़ तो समुद्र में जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण है। तो यही था हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। ठीक है, तो